पृथ्वी हमारा घर है। यह पत्थर और पानी का एक विशाल गोला है जो सूर्य नाम के तारे के चारों ओर घूमता है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह उन 8 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी खास है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यहां पेड़ पौधों और जानवरों के पनपने के लिए बिल्कुल सही हालात है। पृथ्वी एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला ग्रह है। टेक्टोनिक प्लेटों की धीमी गति से लेकर मौसम और कटाव की शक्तिशाली ताकतों तक पृथ्वी लगातार अपना आकार बदल रही है। पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत बड़े बड़े महासागर हैं। पृथ्वी की सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका है। यह पानी पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है। महासागरों में कई तरह के जीव रहते हैं, छोटे छोटे प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक। पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करने में महासागरों की अहम भूमिका होती है। पृथ्वी की सतह का बाकी 30% हिस्सा जमीन है। ये जमीन महाद्वीपों और द्वीपों में बंटी हुई है। पृथ्वी के जमीनी हिस्सों में कई तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घने वर्षावनों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक। पृथ्वी की ऊपरी परत एक ठोस टुकड़ा नहीं है। यह कई बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। समय के साथ ये प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, जिससे पहाड़, ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो वे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बना सकती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से बना था। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ चट्टान सतह से फूटता है। भूकंप तब आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक खिसक जाती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलती है। पृथ्वी गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। हवा की यह चादर पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से बचाता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों से बना है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यह सूर्य से गर्मी को भी रोकता है, जिससे पृथ्वी जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रहती है। वायुमंडल हमारे मौसम के लिए भी जिम्मेदार है। हवा, बारिश और बर्फ ये सब वायुमंडल में हवा की गति से बनते हैं। भाग 5, पृथ्वी का निर्माण, अरबों साल पुरानी कहानी। 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के बादल से पृथ्वी बनी। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया एक निहारिका के गुरुत्वाकर्षण के कारण शुरू हुई थी। लाखों सालों में धूल और गैस का यह बादल आपस में जुड़ने लगा और बड़े बड़े पिंड बनने लगे। अंततः ये पिंड आपस में टकराकर ग्रह बन गए, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। शुरुआती पृथ्वी आज की पृथ्वी से बहुत अलग थी। यह एक गर्म, पिघला हुआ संसार था जिसमें कोई वायुमंडल नहीं था और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी होती रहती थी। भाग 6, जीवन ने रास्ता ढूंढ लिया। अपनी कठिन शुरुआत के बावजूद अंततः पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे जो पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में दिखाई दिए। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। इन विनम्र शुरुआतों से जीवन आज हम जो अविश्वसनीय विविधता देखते हैं उसमें विकसित हुआ है। पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता विकसित की। यह ऑक्सीजन अंततः वातावरण में जमा हो गई, जिससे जानवरों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 7, मानवीय स्पर्श, पृथ्वी पर हमारा प्रभाव। मनुष्यों का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने परिदृश्यों को बदल दिया है, पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया है और वातावरण की संरचना को बदल दिया है। हमारी गतिविधियां, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रही हैं। इससे पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, जिससे तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। हम वनों की कटाई, आवास के नुकसान और प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये सभी ग्रह की जैव विविधता के लिए खतरा हैं। भाग 8, पृथ्वी का भविष्य एक साझा जिम्मेदारी। पृथ्वी का भविष्य अनिश्चित है। जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां ग्रह के स्वास्थ्य और उसके सभी निवासियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण खतरा हैं। हालांकि अभी भी उम्मीद है। हमारे पास अपने तरीके बदलने और अधिक स्थायी भविष्य बनाने का ज्ञान और क्षमता है। पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करके, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करके और जैव विविधता की रक्षा करके
हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। हमारा हल्का नीला बिंदु। अंतरिक्ष की विशालता से पृथ्वी एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है, विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में जीवन का एक नाजुक नखलिस्तान। यह दृष्टिकोण हमारे ग्रह की रक्षा करने और उसके कीमती संसाधनों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। पृथ्वी ही एकमात्र घर है जिसे हम जानते हैं और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे कार्य हमारे ग्रह के भाग्य का निर्धारण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का। आइए हम इस ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधक बनने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी सुंदरता, विविधता और जीवन निर्वाह क्षमता हमेशा के लिए बनी रहे।